नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश दागी कौन में और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। यूपी में चुनाव होने में कुछ ही समय रह गया है। रैलियां हो रही हैं, विकास के काम भी गिनाए जा रहे हैं। हर नेता अपनी साख बचाने में भी लगा है और अपनी पैठ बनाने में भी लगा है, लेकिन नेताजी का जो पर्सनल विकास है वो कितना हुआ है ये हम आपको बताएंगे। आज हम जानेंगे नेताओं के ब्यौरे मऊ विधानसभा सीटों से और मथुरा की सदर सीट मथुरा से एक और नेताजी का ब्यौरा भी आपको इस शो में दिखाएंगे। चुनावी मौसम चल रहा है, हर किसी को सत्ता पर काबिज होना है, इसलिए हर नेता अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में अपनी एक्टिवनेस को बनाए हुए। आज बात होगी मऊ जिले की सबसे बहुचर्चित सदर सीट की। यहाँ के यूपी के जाने माने बाहुबली मुख्तार अंसारी विधायक हैं। मऊ जो सदर विधानसभा सीट है, यहाँ मुख्तार अंसारी का ये गढ़ रही है। साल 2000 से पहले इस सीट पर मुख्तार अंसारी का कब्जा रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में इन्हें सुहेल देव पार्टी जो थी उसके उम्मीदवार ने कड़ी टक्कर दी थी। जानेंगे मुख्तार अंसारी के कारनामों का चिट्ठा इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक विधानसभा सीट है। मऊ सदर विधानसभा सीट बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की वजह से भी चर्चा में रहती है। मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से ही विधायक हैं। मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र मुख्तार अंसारी का मजबूत गढ़ है। मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार से विधायक हैं। 2017 में मऊ में कुल 36.39% वोट पड़े। बसपा से मुख्तार अंसारी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में महेंद्र राजभर को 8000 के वोट से मार्जिन से हराया था। पहले नजर डालते हैं मऊ विधानसभा में 2022 के कुछ आंकड़ों पर। 2017 मऊ सदर विधानसभा सीट के परिणाम। मुख्तार अंसारी बसपा 96,793 36.39%। महेंद्र सुभाषपा 88,095 33.12%। अल्ताफ अंसारी सपा 72 अल्ताफ अंसारी सपा 72,016 27.07%। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को गाजीपुर में हुआ था। राजनीति उन्हें विरासत में मिली थी। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी वामपंथी मिजाज के थे। उनकी छवि इतनी साफ सुथरी थी कि 1971 में नगरपालिका का चुनाव वो निर्विरोधी जीत गए थे। मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गांधी जी के करीबी डॉक्टर अंसारी 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। दिल्ली में किताबों के कारोबार के लिए मशहूर अंसारी रोड का नाम उन्हीं के नाम पर है। लेकिन बात अगर मुख्तार अंसारी की करें तो यूपी में इनकी छवि ऐसी है कि इनका नाम सामने आते ही जहन में अपराधी, माफिया या फिर बाहुबली का जिक्र शुरू हो जाता है। फिलहाल आपराधिक मुकदमों के चलते बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का दबदबा किसी से छुपा नहीं है। नाम मुख्तार अंसारी, विधानसभा क्षेत्र मऊ, पार्टी बसपा, शिक्षा स्नातक, अपराध 50 मुकदमे दर्ज। गंभीर धाराएं, आपराधिक धमकी के लिए सजा से संबंधित 7 आरोप, हत्या के प्रयास से जुड़े 5 आरोप, हत्या की सजा से जुड़े 5 आरोप, मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पास मौजूद संपत्ति की बेईमानी से हेराफेरी के संबंध में 2 आरोप, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी के लिए प्रेरित करने से संबंधित 2 आरोप, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सजा से संबंधित 1 आरोप, मूल्यवान सुरक्षा वसीयत आदि की जालसाजी से संबंधित 1 आरोप, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी से संबंधित 1 आरोप, लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमले या आपराधिक बल से संबंधित 3 आरोप, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित 1 आरोप, दंगा करने की सजा से संबंधित 6 आरोप, घातक हथियार से लैस दंगा करने से जुड़े 4 आरोप,
सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध के दोषी गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य से संबंधित 4 आरोप, आपराधिक साजिश की सजा से जुड़े 6 आरोप, दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अधिनियम से संबंधित 2 आरोप, आम मंशा को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्यों से संबंधित 2 आरोप, धारा 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमले या आपराधिक बल से संबंधित आरोप, धारा 504 शांति भंग को भड़काने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित आरोप, धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा से संबंधित आरोप, धारा 147 दंगा करने की सजा से संबंधित आरोप, धारा 148 घातक हथियारों से लैस दंगा करने से जुड़े आरोप, धारा 149 सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध को दोषी गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य से संबंधित आरोप, धारा 307 हत्या के प्रयास से जुड़े आरोप, धारा 302 हत्या की सजा से संबंधित आरोप, धारा 404 मृतक व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पास मौजूद संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोजन से संबंधित आरोप, दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अधिनियम से संबंधित आरोप, धारा 325 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सजा से संबंधित आरोप, धारा 34 आम मंशा को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए अधिनियमों से संबंधित आरोप, संपत्ति 21 करोड़ से ज्यादा, चल संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा, अचल संपत्ति 22 करोड़ से ज्यादा, देनदारी 6 करोड़ से ज्यादा। मुख्तार अंसारी के कारण उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा खासा सुर्खियों में रहती है। बीते दिनों मुख्तार अंसारी के पंजाब से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। असल में मुख्तार अंसारी का मऊ समेत आसपास की काफी सीटों पर प्रभाव रहता है। मुख्तार अंसारी ऐसे विधायक हैं जो 15 साल से सलाखों के पीछे रहते हुए भी चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, जबकि किसी समय मऊ विधानसभा सीट पर लेफ्ट का दबदबा रहता था। मऊ विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य है। तो ये रहा हमारे नेताजी का कच्चा चिट्ठा। अब 2022 के रण में किसकी रणनीति का सिक्का चमकेगा, ये तो जनता के हाथ में है। अब जनता को तय करना है क्या वो अपने क्षेत्र की कमान किसी बाहुबली या माफिया और या फिर अपराधी के हाथ में तो नहीं सौंपने जा रहे। क्या वोट देने के बाद 5 साल जनता को अफसोस न करना पड़े। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे किसकी तरफ होते हैं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी मुख्तार अंसारी की, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अपराध इनके 50 है, जिसमें हत्या के प्रयास, बेईमानी, धमकी, धोखाधड़ी सारे अपराध शुमार है। फिलहाल आपराधिक मुकदमों के चलते बांदा जेल में बंद नेताजी का दबदबा किसी से छुपा नहीं है। योगी जी ने बुलडोजर मुख्तार के साथ साथ इनके परिवार पर भी चला दिया, लेकिन बावजूद इसके इनकी विधायकी नहीं गई। अब देखने वाली बात होगी कि मऊ की बागडोर किसके हाथ में होगी। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो?
है। सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था, तो पढ़ाई थोड़ा लॉकडाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते यस सर, हैं। गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी थी, क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह, और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सर सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आए, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाए। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। भाई बहन को प्यार नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे मऊ के एक और बहुचर्चित विधायक के बारे में, जो इस समय योगी सरकार है उसमें मंत्री भी हैं, और हम बात कर रहे हैं मऊ जिले की मधुबन विधानसभा सीट की। इस सीट से विधायक है दारा सिंह। भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में पहली बार यहां से जीत मिली और विजयी विधायक योगी आदित्यनाथ के राज्य में मंत्री भी बन गए। इस खास रिपोर्ट के जरिए जानेंगे इनके बारे में, देखिए ये रिपोर्ट। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के मऊ जिले के प्रमुख नेता हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मधुबन का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान में वह सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने 15वीं लोकसभा में घोसी का भी प्रतिनिधित्व किया, जहां से बसपा के नेता थे। 16वीं लोकसभा में उनको हरिनारायण राजभर ने हराया। 2 फरवरी 2015 को वे नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के तुरंत बाद उन्हें पार्टी का ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया और मधुबन निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया। नेताजी मधुबन निर्वाचन क्षेत्र से 30,000 से अधिक मतों से चुनाव जीते और इस निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार भगवा विकसित करने और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने में सक्षम हुए। नाम दारा सिंह, विधानसभा क्षेत्र मधुबन, पार्टी बीजेपी, शिक्षा 10वीं पास, अपराध 2 मुकदमे, संपत्ति 2 करोड़ से ज्यादा, चल संपत्ति 25 लाख से ज्यादा, अचल संपत्ति 2 करोड़ से ज्यादा, देनदारी 11 लाख से ज्यादा। मऊ के मधुबन विधानसभा के भाजपा विधायक दारा सिंह चौहान का जन्म 25 जुलाई 1963 को आजमगढ़ जनपद में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में रहने के बाद भी उनके परिवार में उनके 4 बच्चे हैं और 2 फरवरी 2015 को दारा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बने और मधुबन से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। इनके पिता का नाम रामकृष्ण चौहान है, उनकी पत्नी का नाम दिशा चौहान है। इनके 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। दारा सिंह ने इलाहाबाद से अपनी शिक्षा ग्रहण की। दारा सिंह पार्टी भाजपा, वोट 86,238, वोट प्रतिशत 40.26%। अमरेश चंद्र पार्टी कांग्रेस 56,823 वोट, वोट प्रतिशत 26.53%। उमेश पांडे पार्टी बसपा, वोट 54,803, 25.58%। तो ये रहा हमारे सीधे सीधे नेताजी का कच्चा चिट्ठा। अब 2022 के रण में किसकी राजनीति का सिक्का चलेगा, ये तो जनता ही तय करेगी। अब जनता को ही तय करना है। क्या वो अपने क्षेत्र की कमान किसी गलत व्यक्ति के हाथ में तो नहीं सौंपने जा रही? क्या वोट देने के बाद 5 साल जनता के अफसोस ना करना पड़े? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे किसकी तरफ होते हैं। 22 में अब किस पार्टी और किस प्रत्याशी के ऊपर भरोसा जनता दिखाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो अभी जो आपने रिपोर्ट देखी वो दारा सिंह की थी, जिनकी 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत के साथ इन्होंने पार्टी का खाता भी खोला। वैसे नेताजी योगी सरकार में इस समय वन और पर्यावरण मंत्री हैं और बसपा में भी राजनीति चमका चुके नेताजी ने अपराधों में भी अपना खाता खोल रखा है। इसी कारण 2 आपराधिक मामलों में इनके खिलाफ संज्ञान भी चल रहा है और इस बार मधुबन सीट का चुनावी समीकरण क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और कल हम बात कर रहे थे मथुरा विधानसभा सीटों की। कल हमने आपको मथुरा की 3 सीटें बताई थी, मांड, छाता और गोवर्धन सीट। यूपी की मथुरा में 5 विधानसभा सीटें हैं। सभी विधानसभा सीटों पर अलग अलग जातीय समीकरण और मुद्दे हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मथुरा के 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। अब बात करेंगे यहीं के एक नेताजी श्रीकांत शर्मा की। ये नेता मथुरा की सदर सीट मथुरा से विजेता है और ये भाजपा से हैं, जिन्होंने लगभग 57% वोट हासिल किए थे। अब इनकी एक खास रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। आज बात उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एक सदर सीट मथुरा की। इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को ही सबसे ज्यादा बार विधानसभा में भेजा है। वृंदावन भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। मथुरा विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा 9 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 1 बार जनता पार्टी और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। इस सीट से कांग्रेस के प्रदीप माथुर सबसे ज्यादा 4 बार विधायक रहे हैं। इस सीट से बसपा, राष्ट्रीय लोकदल और सपा के उम्मीदवारों को भी कभी जीत नहीं मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 13 उम्मीदवार मैदान में उतरे, लेकिन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच रहा। बीजेपी के श्रीकांत शर्मा ने 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीतकर सीट पर कब्जा किया। ग्राफिक्स के जरिए यहाँ का जनादेश भी दिखाएंगे और नेताजी की रिपोर्ट भी दिखाएंगे। 2017 मथुरा विधानसभा चुनाव परिणाम। उम्मीदवार का नाम श्रीकांत शर्मा, पार्टी भाजपा। कुल वोट 1,43,361। वोट प्रतिशत 56.65%। उम्मीदवार का नाम प्रदीप माथुर, पार्टी कांग्रेस। कुल वोट 42,200। वोट प्रतिशत 16.68%। उम्मीदवार का नाम योगेश कुमार, पार्टी बसपा। कुल वोट 31,168। वोट प्रतिशत 12.32%। नेताजी, जिनका राजनीतिक जीवन साल 1979 से 1990 में एबीवीपी से जुड़ाव के साथ शुरू हुआ, चलो कश्मीर आंदोलन में भाग लिया और अपनी गिरफ्तारी भी दी। बतौर छात्र कार्यकर्ता आपने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों को छात्रों के बीच पहुंचाने का काम किया। साल 1991 से 1992 में पीजीडीएवी कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इसके बाद आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य बन गए। इसके बाद साल 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए जमीनी स्तर पर अहम भूमिका निभाने में कामयाब रहे। 2012 में उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव शामिल थे। फिर साल 2014 के हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी मीडिया प्रबंधन का महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। फिर वहीं 2017 में बड़े अंतर से मथुरा की सदर विधानसभा मथुरा में जीत हासिल की। अपराधों से नेताजी का कोई नाता नहीं है। ये हैं मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा। नाम श्रीकांत शर्मा, विधानसभा क्षेत्र मथुरा, पार्टी बीजेपी, शिक्षा ग्रेजुएट, अपराध 0 मुकदमे दर्ज, गंभीर धाराएं कोई नहीं, संपत्ति 1,04,69,364 रुपए, चल संपत्ति 26,69,364 रुपए, अचल संपत्ति 78 लाख रुपए, देनदारी कोई नहीं। तो ये रहा हमारे नेताजी का कच्चा चिट्टा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में नेताजी जीत के साथ पार्टी को मजबूती दिला पाते हैं कि नहीं। क्या वोट देने के बाद
5 साल जनता को अफसोस ना करना पड़े। अब 2022 के रण में किसकी राजनीति का सिक्का चमकेगा, ये तो जनता के हाथ में है। अब जनता को तय करना है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो अभी आपने जो रिपोर्ट देखी, नेता पर एक भी दाग नहीं है। और वहीं हमने आपको 2 रिपोर्टें और दिखाई जहां मुख्तार अंसारी ने अपराधों में पीएचडी कर रखी है और दारा सिंह पर भी अपराध के मामलों में संज्ञान चल रहा है। तो ये नेता भी दागी निकले। इस बार आपको तय करना है कि आप अपने क्षेत्र की कमान किसके हाथ में सौंपेंगे, क्योंकि जिसके सर पर ताज सजेगा उस पर जिम्मेदारियों का बोझ होगा और किसी जिम्मेदार के हाथ ही इसकी कमान होनी चाहिए। अब लेंगे आपसे इजाजत और कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त और कुछ नेताओं के ब्यौरों के साथ, तो किसी के काले चिट्टों के साथ। अब लेंगे आपसे इजाजत और जाते जाते आपके लिए एक जानकारी छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।